हमारी बेलागंज की जो जनता है, जो विश्वास जो हम पर किए हैं, हमारी सरकार पर किए हैं, आने वाला समय में हम पत्रकार भाई एकदम खरा उतरेंगे। कम से कम जो टाइम मिलेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करके हम दिखाएंगे। हमारा जो गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन पहाड़ की तरह मजबूत है। कहीं आने वाला समय में एनडीए का ही सरकार बने, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कटघरा, जी हाँ, जनता का कटघरा सबसे बड़ा कटघरा माना जाता है और जनता का ही फैसला सबसे बड़ा और सबसे सर्वप्रिय फैसला माना जाता है। और कहा जाता है कि जनता जनार्दन है और जनादेश जब आता है तो बड़े से बड़े राजनेता हो, बड़े से बड़े दिग्गज नेता हो, उन्हें कबूल करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूँ फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और ऐसा ही कुछ नज़ारा हमें देखने मिला बिहार के उपचुनाव में बेलागंज सीट पर, जहां पर मनोरमा देवी जो जेडीयू प्रत्याशी थी, जब उनका प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया, कई सवाल उठाए गए थे उनके प्रत्याशी पर, कई तरीके के लांछन उठाए गए थे उनके प्रत्याशी होने पर सब चीज़ को पीछे छोड़ते हुए मनोरमा देवी ने साबित किया, बेलागंज की जनता ने साबित किया कि वो जेडीयू के साथ में है, मनोरमा देवी के साथ में है। और इसी संदर्भ में मुलाकात होती है विधायक मनोरमा देवी से और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या जीत की क्या खुशी है और किस तरीके से वो जनता के लिए काम करने जा रही है और आने वाले 1 साल बाद के 2025 विधानसभा में किस तरीके से किस पोजीशन में देखने वाली है जेडीयू को और खुद को भी। आइए पहले देखते हैं क्या कहना है उनका। मैम, जब आपको प्रत्याशी चुना गया था तो कई तरीके के सवाल उठाए गए थे, विपक्ष के द्वारा। उन सभी सवालों का जनता जवाब देते हुए नजर आई है। तो सबसे पहला सवाल मैम, कैसा लग रहा है, विश्वास जनता का कितना दिखा? जी, सबसे पहले आपको बधाई, सभी को बधाई और हमारी सरकार को भी आभार प्रकट करते हैं। हमारी बेलागंज की जो जनता है, जो विश्वास जो हम पर किए हैं, हमारी सरकार पर किए हैं, आने वाला समय में हम पत्रकार भाई एकदम खरा उतरेंगे। कम से कम जो टाइम मिलेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करके हम दिखाएंगे। मैम, क्या 2025 में एक बार फिर से जनता पर विश्वास दिखाएगी 1 साल बाद? मेरे पर जनता तो दिखाएगी ही। हमारा बिहार में भी एनडीए सरकार में जनता विश्वास दिखाएगी और फिर से हमारा पुनः जो सरकार अभी चल रहा है वो हमारा सरकार आगे भी होगा। मैम, आरजेडी का ये दावा था कि 2019 था तो 2020 भी देखा गया, इस बार 2024 है तो 2025 भी जेडीयू देख ले, क्या लग रहा है? आरजेडी वापस आने का दावा ठोक रही है। देखिए, इस चुनाव में चारों सीट जो बिहार में उपचुनाव में जो जीते हैं पत्रकार भाई, इससे आगे का पता चलता है कि आगे का समय मेरा कितना अच्छा होगा। तो मैम, क्या इस बार सरकार बनेगी 2025 विधानसभा में? निश्चित हमारा जो गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन पहाड़ की तरह मजबूत है। कहीं आने वाला समय में एनडीए का ही सरकार बने, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जैसा कि आपने सुना और देखा इस वीडियो में कि उन्होंने आभार प्रकट किया है बिहार की जनता को, जो कि एनडीए पर इतना भरोसा जताई है और साथ ही में उन्होंने चुनौती दे दी है आरजेडी पार्टी को और साथ ही में इंडिया गठबंधन को, और स्पष्ट कह दिया है कि एक बार 2025 में फिर से नीतीश सरकार ही आने वाली है और बिहार की जनता, चाहे वो बेलागंज हो, इमामगंज हो, चाहे तरारी हो या कहीं की और की विधानसभा हो, वो एनडीए पर ही भरोसा दिखाने जा रही है और दोबारा एक बार फिर से उनकी सरकार आने जा रही है। और साथ ही में उन्होंने आभार प्रकट किया है बेलागंज के आवाम को कि उन पर विश्वास जो जताया गया है, इसके लिए उन कहते हुए साफ तौर पे सुना है आपने कि वो बहुत ही आभार प्रकट करते हुए नजर आई है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।